हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर 5, चैप्टर नेम जहाँ चाह वहाँ राह। मीन्स जहाँ कुछ करने की इच्छा होती है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो एक लड़की की स्टोरी बताई है, लड़की का नाम है इला सचानी। जी देख रही हो आप लड़की को, इसके जो हाथ है वो काम नहीं करते हैं जी, अपना सारा काम पैरों के साथ करती है और ये पैरों के साथ बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी भी बना रही है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं इस चैप्टर में। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपीले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है जे कढ़ाई के नमूने। तो बच्चों जो लड़की है इला सचानी, उसने एक मलमल की धोती के ऊपर जिसका रंग बादामी है बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी की थी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई की थी। उसके ऊपर जो बेल बूटे उसने बनाए थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सच में ही बेल बनी हो। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िला के राजकोट गांव में अपने नाना के जहां बीता। तो बच्चों उसकी जो उम्र है वो 26 साल की है और वो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। तो उसका जो बचपन है अमरेली ज़िला के राजकोट गांव में उसके नाना के जहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चों घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी टेढ़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गीटे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की न बोरी, सावन जल्दी आयो रे। तो बच्चों जैसे ही शाम हो जाती है मोहल्ले के सभी बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। वो कौन सी खेलें खेलते हैं? कुछ तो मिट्टी के ऊपर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचते हैं और कुछ कनेर एक वृक्ष है जिसके पत्तों को बोला गया है कनेर के पत्ते लेकर उससे पिटपटी मीन्स उसकी सीटी बजानी शुरू कर देते हैं। और कुछ गेंद गीटे खेलते हैं और कुछ क्या करते हैं जो घड़ों के टूटे हुए पीसेस होते हैं उनको इकट्ठा कर पिट्ठू खेलना शुरू कर देते हैं। और जब उनका इन सबसे मन भर जाता तो वो क्या करते, पेड़ की डालियों के ऊपर झूला डालते और ज़ोर ज़ोर से झूला लेते और साथ में एक साथ गाना गाते। कौन सा गाना गाते? कच्चे नीम की नी बोरी, सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को तो हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विश्व अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों में तो जैसे उनका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो जो बच्चों वो लड़की थी इला, वो मोहल्ले के बच्चों के साथ गाना तो गाती थी लेकिन वो खेल नहीं पाती थी, झूले नहीं ले पाती थी। वो झूले लेने के लिए अपना हाथ तो उठाती थी आगे, लेकिन उसके हाथ आगे उठते ही नहीं थे क्योंकि उसके हाथ जो थे काम नहीं करते थे। वो कुछ गेम्स खेल लेती थी, कौन सी जैसे पकड़म पकड़ाई, विश्व अमृत। लेकिन जब वो पकड़म पकड़ाई भी खेलती तो जैसे आपको पता है ना, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं जब हम किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको थप्पा बोलना होता है। तो उसके हाथ नहीं चलते तो वो थप्पा नहीं दे पाती थी, तो वो निराश हो जाती थी। उसने वह सब अपने पैरों से सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना। फर्श बुहारना मीन्स फर्श को साफ करना, उसके ऊपर झाड़ू लगाना। कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मीन्स सब्जी काटना। जहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। जैसे हम पेजेस पे लिखते हैं वैसे ही एक लकड़ की तख्ती होती है उस पर भी लोग लिखते हैं। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही है। वह सब परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकने मीन्स हार ना मानना। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। अतिरिक्त मीन्स ज़्यादा।
उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को सही समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर जहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। तो बच्चों, जो काम हम अपने हाथों से करते हैं, इल्ला ने वो सारे अपने पैरों के साथ करने सीखे। कौन से काम? दाल भात खाना मीन्स खाना खाना, दूसरों की कंघी करना, फर्श को साफ करना, कपड़े धोना, सब्जी काटना और लिखना भी। तो उसका जो एक दाखिला भी स्कूल में करवा दिया, लेकिन वहाँ पे उसको थोड़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि वो उसकी जो लिखने की थोड़ी स्पीड थी वो थोड़ी कम थी, और कुछ काम तो वो इतनी जल्दी से कर लेती थी कि किसी को पता भी नहीं चलता था। तो उसने 10वीं तक कक्षा जो है वो 10वीं तक वो पढ़ी हुई है, लेकिन 10वीं की कक्षा वो पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसको लिखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल सकेगा, और ना ही उसको ये पता था कि उसके पास ये मीन्स की फैसिलिटी है कि उसके लिए कोई और दूसरा व्यक्ति उसके जगह पे लिख सकता है। अगर उसे पता होता तो वो पक्का पास हो जाती। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी मीन्स कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। रेशम मीन्स एक किस्म का धागा है। ना जाने कब वह कशीदाकारी करने की ठान ली मीन्स मन बना लेना। जहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया, दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राम। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी जुठला दिया। तो बच्चों, जो इरा की माँ और दादी थी वो दोनों कढ़ाई का काम करती थी, लेकिन वो जैसे ही उनको देखती तो उसने भी ये अपना मन बनाया कि वो भी कढ़ाई करेगी, और वो पैर के अंगूठे के साथ कढ़ाई करना सीख गई। तो जो सुई में धागा डालते हैं वो भी अपने पैर के अंगूठे की सहायता से ही करती थी। लेकिन बच्चों, ये काम करना कोई ईजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है पैरों के साथ एम्ब्रॉयडरी करना। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी कशीदाकारी वो है जो गुजरात की मीन्स की एम्ब्रॉयडरी का एक नाम है। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टांके कौन से लगें, ये सब वह समझ गई थी। तो बच्चों, जब वो उसकी उम्र 15-16 साल की हुई तो वो माहिर हो गई थी कौन सी एम्ब्रॉयडरी में? काठियावाड़ी में। उसको समझ में आ गया था कि कौन कौन से कलर के डिज़ाइन बनाने हैं, कहाँ पे कौन सा नमूना डालना है। एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों मीन्स उनके जो बनाई हुई एम्ब्रॉयडरी के जो कपड़े हैं उनकी प्रदर्शनी मीन्स एग्जीबिशन। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ, बंगाल की झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उबारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। तो बच्चों, उसकी जो भी उसकी एम्ब्रॉयडरी होती थी उसकी एग्जीबिशन लगती थी। उसने सिर्फ काठियावाड़ी नहीं सीखा था, उसने लखनवी एम्ब्रॉयडरी, बंगाल की एम्ब्रॉयडरी भी सीख ली थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में ये नवीनता सबको बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपीली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो बच्चों, वो अभी एम्ब्रॉयडरी का काम ही करती है और सभी लोगों को उसका ये काम बहुत पसंद है। तो बच्चों, मैं लास्ट में आपको बताती हूँ एम्ब्रॉयडरी की कौन कौन सी हैं। ये देखो, ये जंजीरी है। चैप्टर में देखा था ना हमने कि जंजीरी टांका, इसको जंजीरी टांका बोलते हैं। जो फर्स्ट वन है ना रेड कलर के थ्रेड से, और सेकंड वाला है ग्रीन वाला मछली टांका। ये भी एम्ब्रॉयडरी की एक टाइप है। और ये है बरवा टांका, जैसे उसने पत्तियां बनाई हैं इसको बोलते हैं बरवा टांका। और ये है उल्टी बखिया। इसमें उल्टी बखिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो, जो ग्रीन वाला है इसमें जो सुई है, जो धागा है वो आगे की तरफ है, और इसमें जो है सुई का जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको उल्टी बखिया इसीलिए बोलते हैं। और ये है खुला हुआ जंजीर टांका। ये हमने बंद जंजीर टांका देखा था ना, और ये है खुला हुआ। तो बच्चों, ये थी एम्ब्रॉयडरी की टाइप्स। तो आपको जो चैप्टर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।